मुर्शिदाबाद कांड का सामने आया सच। एसआईटी की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। हिंदुओं की पहचान कर बनाया निशाना। टीएमसी विधायक ने रची षड्यंत्र की साजिश। ममता बनर्जी चुपचाप देखती रही तमाशा। वक्फ संशोधन कानून के विरोध के नाम पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पिछले महीने जिस तरीके से हिंसा हुई, उसका काला चिट्ठा खुल गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए जो 3 सदस्यीय पैनल बनाया था, उसकी जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद तृणमूल कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रति भरोसा पूरी तरह से डामाडोल हो गया है। टीएमसी और सीएम ने मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए बाहरियों और बीएसपी को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की थी, लेकिन रिपोर्ट ने टीएमसी नेताओं, पश्चिम बंगाल पुलिस और पश्चिम बंगाल सरकार को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासे हुए हैं, इसकी एक एक डिटेल आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से गठित 3 सदस्यीय कमेटी ने जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट दी है, वो भारतीय लोकतंत्र के लिए कलंक से कम नहीं है। जी हाँ, ये कठोर शब्द हमें इसीलिए कहने पड़ रहे हैं क्योंकि रिपोर्ट के कुछ फैक्ट इतने खौफनाक हैं जिसे देखकर लगता है कि जो लोग जनता की हिफाजत के लिए हैं, वही न सिर्फ हिंसा की साजिश रच रहे थे, उसे भड़काने में लगे हुए थे, बल्कि दंगे में खुद एक्टिवली शामिल भी थे। रिपोर्ट में यह भी चौंकाने वाली बात सामने आई है कि 11 अप्रैल को तृणमूल कांग्रेस के लोकल पार्षद महबूब आलम और पार्टी के लोकल एमएलए अमीरुल इस्लाम के दंगाइयों के साथ मौजूद होने की बात सामने आई है। इस रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि मुर्शिदाबाद में जो कुछ भी हुआ वो पूरी तरह से योजनाबद्ध, यानी कि प्लानिंग प्लॉटिंग के बाद ही हुआ था और दंगाइयों ने चुन चुनकर पीड़ितों और उनके घरों, साथ ही उनकी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया और ये कोई मामूली हिंसा नहीं थी। रिपोर्ट से ये लगता है कि दंगाइयों ने इसकी पूरी प्लानिंग कर रखी थी। यही नहीं, एक घटना का जिक्र कर बताया गया है कि दंगाइयों ने एक परिवार की महिलाओं की ओर से कपड़ों पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दिया ताकि उसके पास पहनने के लिए एक भी कपड़े ना बच पाए। मुर्शिदाबाद में जो कुछ भी हुआ वो किसी खौफनाक सपने से कम नहीं था, लेकिन उससे भी खौफनाक बात यह थी कि दंगाई सत्ताधारी नेताओं की मौजूदगी में मौत का कहर बरसा रहे थे और बंगाल पुलिस मुखदर्शन रहते हुए देखती रही। जी हाँ, पीड़ितों ने जांच समिति को बताया है कि हिंसा के दौरान पुलिस ने उन्हें पूरी तरह से उनके हाल पर छोड़ दिया, कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसी ही कई चौंकाने वाली बातें और खुलासे जांच रिपोर्ट के बाद सामने आई है, जो कि पश्चिम बंगाल की सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। यही वजह है कि अब इस जांच रिपोर्ट के बाद बीजेपी ममता सरकार को घेर रही है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जांच के बाद आई इस रिपोर्ट को लेकर कहा है कि टीएमसी सरकार की हिंदू विरोधी क्रूरता सामने आई है। आज न्यायालय द्वारा गठित एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार की हिंदू विरोधी निर्ममता अपने पूरे विद्रूप रूप में सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। आपको याद होगा कि टीएमसी और मुख्यमंत्री ने मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए बाहरियों और बीएसपी को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की थी। बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा था कि वो बाहर से लोगों को लाकर पश्चिम बंगाल का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। बाद में सीआरपीएफ पर हिंसा भड़काने के आरोप लगने भी शुरू हो गए थे, लेकिन जांच के बाद आई इस रिपोर्ट ने टीएमसी नेताओं, पश्चिम बंगाल पुलिस और पश्चिम बंगाल सरकार को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। आज की तारीख में ये तीनों ही ममता बनर्जी की कमान में है, इसीलिए मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती है और उनको इसका जवाब और हिसाब दोनों देना पड़ेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप इसी तरीके से जुड़े रहिए आयुन भारत के साथ।